इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नेटिक induction. This is the name of the chapter, electromagnetic induction. First, why only this name? क्यों यही नाम रखा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ठीक है ना, देखो फर्स्ट रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट वर्ड इलेक्ट्रो, सेकंड वर्ड मैग्नेटिक एंड थर्ड वर्ड इज इंडक्शन. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन? द जनरल मीनिंग ऑफ द इंडक्शन, जब भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर किसी मटेरियल में, किसी भी यूनिट में, किसी सिस्टम में इंटरनल चेंज करे, फैक्टर कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा. और किसी के अंदर कोई चेंज करता है तो इसको एक जनरल सेंस में आप इंडक्शन कह सकते हैं. इंडक्शन, ठीक है ना. जैसे ये है, इसमें आपको अंदर कोई चेंज करना है, लेकिन इसके अंदर चेंज इनसे नहीं करना है. कोई बाहर का आदमी आए और इनके अंदर चेंज करे तो आप इसको जनरल सेंस में इंडक्शन कह सकते हैं. ठीक है ना. तो आपको इस बात को समझना होगा, प्रोड्यूस या प्रोडक्शन, बेटा ये हमेशा मेरे अंदर की चीज़ों को ही यूज़ करेंगे. मतलब रोटी बनानी है तो आप आटा, पानी, हीट, ये सब आपस के मटेरियल है. ठीक है ना. लेकिन अगर रोटी कोई फैक्टर, बाहर के फैक्टर से बन जाए, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो जो आपको क्या कर दे? उत्तेजित कर दे. जैसे कि आपको कह सकते हो भूख, भूख एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको मजबूर करता है आप क्या बनाइए? रोटी बनाइए. ठीक है ना. तो भूख ने रोटी बनाने को इंड्यूस किया है, लेकिन प्रोड्यूस किससे हुआ है? रोटी. रोटी प्रोड्यूस हुआ है आटे से, पानी से, हीट से. तो ये सब फैक्टर है प्रोडक्शन करने वाले. ठीक है ना. बट भूख जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसने रोटी बनाने के लिए आपको इंड्यूस किया है. समझ गए होंगे मेरी बात को? तो जी हाँ सर, वेन एक्सटर्नल फैक्टर, कोई एक्सटर्नल फैक्टर जब इंटरनल चेंज करता है तो उसी को क्या बोलते हैं? इंडक्शन. जब भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर किसी के अंदर इंटरनल चेंज करता है, इंटरनल चेंज करता है, तो इसी को बोलते हैं बेटा इंडक्शन. इंडक्शन. नाउ सर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ये तो हम आपको थोड़ी देर बाद समझाएंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? पहले एक बात कह देते हैं सर, इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों? बेटा आपने 12th के फिजिक्स के सिलेबस में, 12th के फिजिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. तो क्वेश्चन ये है सर कि इलेक्ट्रिक करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, आपने यही पढ़ा होगा भाई, करंट वायर में फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है. इसका मतलब यही हुआ कि सर इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. तो फिर सर अगर एक्शन से क्या हो सकता है? रिएक्शन. एक्शन इलेक्ट्रिक करंट है, रिएक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. तो क्यों नहीं हम, अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो इसका उल्टा करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से क्यों नहीं सर क्या प्रोड्यूस कर लें? करंट प्रोड्यूस कर लें. बस क्वेश्चन सारा यही है. तो हमने अब तक इलेक्ट्रिक करंट से बी प्रोड्यूस किया, अब हम बी से प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक क्या? करंट. ऐसा ही चाहते थे मिस्टर फैराडे. समझ गए? यानी कि सर मैं करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करूंगा तो सर मैं फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस करूंगा. अगर मैं एलएचएस से आरएचएस जा सकता हूं तो सर आरएचएस से भी एलएचएस आऊंगा. यानी अगर करंट से बी वेक्टर तो बी वेक्टर से करंट भी प्रोड्यूस करूंगा. यही इस चैप्टर में टोटल आपको पढ़ना है. इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूंगा. तो इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सटर्नल फैक्टर, उसने मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया, और मैग्नेटिज्म एक एक्सटर्नल फैक्टर, उसने क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया. फिर से समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, उसने मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया, और सर मैग्नेटिज्म भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल, उसने क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए इस चैप्टर का नाम दोनों रख दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है ना. आप समझ पाएंगे.